हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बिल्कुल मार्केट जैसी क्रिस्पी और सॉफ्ट तिल से बनने वाली गजक की बिल्कुल आसान रेसिपी, जो कि सर्दियों की बहुत ही खास रेसिपी है। और हाँ, वीडियो को आप पूरा देखिएगा, पहली बार में ही आप बिल्कुल परफेक्ट गजक यानी तिल की बर्फी बना पाएंगे। तो देर किस बात की, चलिए देख लेते हैं कि इसे बनाना कैसे है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें चाहिए होगा तिल। और हाँ, तिल की क्वांटिटी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन मेज़रमेंट के लिए आप कोई कटोरी या कप सेट कर लीजिएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर हम ले रहे हैं 1 कटोरी मूंगफली दाना। तो जब भी आप तिल की गजक बनाएं ना, तो इसके साथ मूंगफली दानों का इस्तेमाल ज़रूर से करें। आपकी जो गजक बनेगी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और साथ में हेल्दी भी बनेगी। तो जितना आप तिल ले रहे हैं ना, बस उतनी ही क्वांटिटी में हमें मूंगफली दाना लेना है। और अब बारी आती है चीनी की। तो यहाँ पर हम ना चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे आप गजक बनाना चाहें तो गुड़ से भी बना सकते हैं, लेकिन हमें ना नॉर्मल चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है। हमारी गजक में बिल्कुल मार्केट वाला टेस्ट आए, इसलिए हमें ना बूरा चीनी का इस्तेमाल करना है। क्योंकि आज हम बता रहे हैं गजक बनाने का बिल्कुल आसान तरीका। वैसे अगर आप पारंपरिक तरीके से गजक बनाते हो ना, तो उसमें टाइम भी लगता है और मेहनत भी लगती है। लेकिन जब इस तरीके से आप गजक बनाते हो तो बहुत ही आसानी से बन जाती है, लेकिन जो टेस्ट है ना, बिल्कुल मार्केट वाला आता है। आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर हम चीनी, तिल और मूंगफली तीनों की मात्रा सेम रखेंगे। और अब चलते हैं गैस की तरफ। सबसे पहले हम मूंगफली के दानों को ना रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप कोई कढ़ाई या पैन लीजिए और इसमें डाल दीजिए दानों को, और लगातार चलाते हुए मीडियम आंच पर इन्हें भून लीजिए। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जलने ना पाए, नहीं तो क्या होता है कि इनका कलर भी ख़राब हो जाता है और टेस्ट भी। तो इसलिए आप इसे लगातार चलाते रहिएगा। और ये देखिए, इन्हें भूनते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और जो दाने हैं ना, इनका हल्का सा कलर चेंज हुआ है। इससे ज़्यादा डार्क हमें नहीं करना है। जब आप एक दाना लेकर हल्के हाथों से मैश करेंगे ना, तो इसका जो छिलका है वो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो यहाँ पर हमारे जो मूंगफली के दाने हैं ना भून चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको अलग प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाएं। और सेम कढ़ाई में डाल देते हैं तेल, और मीडियम आंच पर इनको भी लगातार चलाते हुए भून लेते हैं। तो तिल को भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये बहुत जल्दी से भून जाते हैं। बस आप लगातार चलाते रहिएगा, आप देखेंगे इनसे चटकने की आवाज़ आने लगती है और जो तिल है ना, बढ़िया से फूल आते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर जो तिल है इनका हल्का सा कलर चेंज हुआ, इसे ज़्यादा डार्क नहीं कीजिए। और जो दाने हैं ना तिल के, सारे बढ़िया से फूल आए हैं। तो इस स्टेज पर हम क्या करते हैं, गैस को बंद कर देते हैं और इन्हें भी एक अलग प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि कढ़ाई अभी भी काफ़ी गर्म है। और ये देखिए, इधर जो मूंगफली के दाने हैं ना, पूरी तरीके से ठंडे हो चुके हैं। तो अब बारी आती है इनका छिलका निकालने की। तो जब हल्के हाथों से आप इस तरीके से मैश करेंगे ना, तो इनका छिलका आसानी से निकल जाएगा। तो इसी तरीके से हम सारे दानों के छिलके हटा देते हैं। वैसे आप चाहो तो इनको कपड़े में रख कर के भी रब कर सकते हो, उससे भी इनका छिलका आसानी से निकल जाएगा। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे मूंगफली के दाने हैं ना, सारे साफ़ हो चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं, लेते हैं ये पूड़ी छानने वाली छन्नी, और इसमें दानों को डाल देते हैं और इनका जो छिलका है ना, इस तरीके से छान करके अलग कर देते हैं। तो अगर आप इन्हें फूंक करके या फिर फटक करके उड़ाते हो ना, तो ये घर को गंदा करते हैं। तो ये देखिए, कितने आसानी से इनका छिलका निकल गया है और दाने साफ़ हो गए हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इनको ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर देते हैं और पल्स मोड पर थोड़ा से रोक-रोक करके ना इनको दरदरा पीस लेते हैं। वैसे आप चाहो तो इनको खलबट्टे में कूट करके भी ले सकते हो। और ये देखिए, यहाँ पर जो मूंगफली के दाने हैं ना, कुछ बारीक हो गए हैं और कुछ थोड़ा से बड़े हैं। तो बस हमें इसी तरीके का मिक्सचर चाहिए होगा। चलिए, इनको हम एक थाली में ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसके बाद सेम जार में हमें ना तिल को भी पीस लेना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1 चम्मच के करीब तिल ना बचा लेते हैं गार्निश के लिए। और बाकी के जो तिल है ना, इन्हें भी थोड़ा से दरदरा पीस लेते हैं, कुछ इस तरीके का। आप ध्यान दीजिएगा, हमें तिल का फाइन पाउडर नहीं बनाना है। अब क्या करते हैं, चलिए इनको भी हम उसी थाली में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो तिल हमेशा ठंडा होने के बाद ही पीसे, नहीं तो क्या होता है कि इनसे ऑयल रिलीज़ होने लगता है।
और अब सेम जार में हम डाल देते हैं बूरा चीनी और इसका ना हमें बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारी बूरा चीनी है ना बढ़िया से पिस चुकी है। चलिए इसको भी हम उसी थाली में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसके बाद मिक्स कर लेते हैं। तो जब गज्जक बनाते हैं ना तो इसमें मावे का भी इस्तेमाल होता है। तो अगर आपके पास मावा नहीं है तो आप भी मेरी तरह 2 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर डाल दीजिए। इससे ना बिल्कुल मावे वाला टेस्ट आएगा। और अब इसके फ्लेवर को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आधा चम्मच ऐड कर देते हैं फ्रेश कूटा हुआ इलायची पाउडर। और अब यहाँ पर सारी चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप चीनी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। वैसे जो मेजरमेंट हमने बताया है ना ये बिल्कुल परफेक्ट है। आप देख सकते हो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और अब बारी आती है बाइंडिंग की। तो बाइंडिंग के लिए हमें इस्तेमाल करना है देसी घी का। घी को पहले अच्छे से गरम कर लीजिए और फिर इकट्ठे से नहीं डालिए, थोड़ा थोड़ा करके घी डालिए और मिक्स करते जाइए। तो दोस्तों अगर यहाँ पर आप घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहें तो इसकी जगह पर आप 2 से 3 चम्मच दूध की मलाई भी डाल सकते हो। और ये देखिए जो मिक्सचर है ना अभी भी काफ़ी सूखा लग रहा है। तो चलिए जो बचा हुआ घी है इसे भी डाल देते हैं और अब हाथों से अच्छे से मिक्स करते हैं। तो दोस्तों जब इस तरीके से आप घी से गज्जक बनाते हो ना तो इसकी सेल्फ लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है और इसे आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हो। अगर आप दूध की मलाई डाल करके इसे जमाते हो ना तो फिर आपको 4 से 5 दिन में इसे ख़त्म करना होता है। और ये देखिए यहाँ पर जो मिक्सचर है ना बिल्कुल रेडी है। अब हम क्या करते हैं, चलिए इसे जमा देते हैं। तो जमाने से पहले आप तेल या घी लगा करके थाली को ना अच्छे से ग्रीस कर लीजिए और इसके बाद आप चम्मच के बैक साइड थोड़ा सा घी लगाइए और इस तरीके से ना सारे मिश्रण को अच्छे से सेट कर दीजिए। तो इसे ना तो बहुत मोटा रखिए और ना ही बहुत पतला रखिएगा। और गार्निश के लिए इसके ऊपर डाल देते हैं भुने हुए मूंगफली के दाने और साबुत तिल और इस तरीके से इनको डाल करके ना चम्मच से अच्छे से सेट कर दीजिएगा। तो अभी जो मिक्सचर है थोड़ा से लूज है तो ये अच्छे से सेट हो जाएंगे और जब हम काटेंगे ना तो ये गिरेंगे नहीं। और इनके अलावा आप गार्निश के लिए दूसरे ड्राई फ्रूट्स भी यूज़ कर सकते हो। और ये देखिए यहाँ पर जो हमारी तिल की गज्जक है ना सेट होने लगी है। तो चलिए अभी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं क्योंकि जैसे जैसे समय होगा ना ये थोड़ा से और ड्राई हो जाएगी। तो अभी इसकी कटिंग कर लीजिए और इसके पीसेस ना तो बहुत बड़े रखिए और ना ही बहुत छोटे रखिएगा। तो आपको जो शेप पसंद हो ना उस शेप में इसकी कटिंग कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने आसान तरीके से हमारी तिल और मूंगफली की गज्जक बन करके तैयार हो गई है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो दोस्तों मार्केट से ख़रीद कर तो हम हमेशा ही खाते हैं, लेकिन जब इस तरीके की चीज़ें घर पर बनाते हैं ना तो यकीन मानिए खाने का मज़ा दोगुना हो जाता है। तो देर किस बात की, बनाइए और इन्जॉय कीजिए। हम मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।